प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं यहां पिछले 30 साल से गाइड हूं, 1995 से। सर, हम यहाँ एक लाइसेंस गाइड होते हैं। हम टूरिस्ट के टिप्स पर निर्भर करते हैं। तो ये विश्वविद्यालय नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था। सो एक्चुअल किंग कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसे 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल ने पूर्ण विस्तार किया था। सर, ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र, 1,500 प्रोफेसर अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तानी आक्रमणकारियों के द्वारा नालंदा को नष्ट कर दिया गया, जिसमें बख्तियार खिलजी का नाम आता है। यहाँ 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, जिनका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजका। सर जी, इतनी किताबें थी, जब जलाई गई आपकी नालंदा अनाथ 6 महीना तक जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये पूरा उस तरह से कवर्ड हो गया था, वो जो टीला जैसा दूर में देख रहे हैं। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है, जो हम लोग यहाँ देख सकेंगे। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम नालंदा का जो इंफॉर्मेशन आपको देते हैं या देने जा रहे हैं, ये हमारी कल्पना नहीं, ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा। उनकी डायरी के आधार पर ये चौकोर स्थान यहाँ ध्यान करने का जगह है, जहाँ बैठ के लोग साधना करते थे। ये गोल गोल जैसी समाधियां हैं सर, जो विद्यार्थी या प्रोफेसर इनके मर जाते थे तो उनके एसेस को रख करके यही समाधि बनती थी। वह एक बौद्ध मंदिर है। ऐसा बहुत सारी रिप्लिका हम अंदर भी देखेंगे। अभी कुल मिलाकर के नालंदा 1 वर्ग किलोमीटर एरिया खोदा गया है, जो सब ह्वेनसांग की डायरी से प्रमाणित है। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा था नालंदा के बारे में, नालंदा 2 शब्द खंडों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है, वही नालंदा है। ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस था, वो बहुत कठिन था। सर जी, यहाँ 4 बड़े बड़े गेट होते थे, जिस गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए, जरा सोचिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा विश्वविद्यालय का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है, और रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम इंटर करने जा रहे हैं और उसी से वापिस बाहर आएंगे। अभी तक ओरिजिनल गेट नालंदा का नहीं मिला है, चूंकि ये भी प्रॉब्लम है कि चारों तरफ में गांव बसे हुए हैं। वो सब जो गांव देख रहे हैं सर, आउट एरिया में वो देख रहे हैं ना, वो सब इनके इलाके पर हैं। चूंकि मैंने बताया ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ देखा जाए, डिपार्टमेंट ने कुछ तस्वीरें लगाया है, जो एक्सकेवेशन प्रोग्रेस को दिखाता है, जो धीरे धीरे इसकी खुदाई चल रही थी। ये सब जो मिलता गया है, इसका ये फोटोग्राफ है। वो खुदाई 1915 से 1940 के बीच में हुआ था सर। इतने लेबर के साथ इनकी खुदाई चल रही थी। जो खुदाई में मिला, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया मिला। बाकी एरिया पर चारों तरफ में गांव बस गए, इसलिए खुदाई नहीं चल रहा है, खुदाई बंद हो गया है। जी हाँ, अलग अलग समय का है। वही 1915 से 1940 का है। ये देखा जाए, आज से 100 साल पहले, ठीक 1924-25 की ये तस्वीर है, जब इस तरह से लेबर खुदाई में लगे हुए थे। और ये सब जो मॉन्यूमेंट्स मिला है, हम अंदर चल करके देखेंगे। तो ये खुदाई के समय का प्रोग्रेस रिपोर्ट है। बाकी एरिया पर देखिए, अभी भी कितने गांव आदि बसे हुए हैं। वो चारों तरफ में गांव है, इसलिए खुदाई नहीं चल रहा है। खुदाई जो भी हुआ, वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने किया था। ये सिंघली भाषा में बता रहे हैं जी। श्रीलंका के लोग हैं जी हाँ, ये श्रीलंका के लोग हैं। खुदाई करने के पहले ये पूरी की पूरी इमारत इसी तरह से दबा हुआ था। ये जो टीला जैसा देख रहे हैं, इस तरह से दब गया था। हाँ, अभी भी खुदाई हो तो इसके अंदर मिल सकता है। जैसे वो देखिए, एक जाम्पुल दैट लगा हुआ है। खुदाई, हाँ, खुदाई 1 ही वर्ग किलोमीटर का हुआ है। ये जितनी भी सामने की दीवारें आप देख रहे हैं, सब ओरिजिनल है, सब मिट्टी से दबा हुआ था।
एक खुदाई बना हुआ था, सीमेंट का उपयोग किया गया था? नहीं नहीं, चूना सुर्खी माटी का हम जुड़ाई बताएंगे। इसमें जो जुड़ाई लगाया गया है, चूना सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल लगाई हुई है। नालंदा के लिए एक बहुत गौरव की बात है, बहुत लेट ही सही लेकिन नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हुआ। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर के लिस्ट में इसका नाम शामिल है। 15 जुलाई 2016 को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसका नंबर 1043 पे है, इंडिया का 33 है, बिहार का दूसरा स्थान है। इससे पहले महाबोधि मंदिर बोध गया का नाम विश्व धरोहर के लिस्ट में लिया गया है। तो खुदाई तो नहीं चल रहा, लेकिन ये केमिकल से दीवारों की सफाई का काम चलता रहता है। जी हाँ, किया जा रहा है, अभी वर्क चालू है, ताकि दीवारों में थोड़ा मजबूती भी आ जाए और दीवारों की सफाई भी दिखाई पड़ सके। सर, अभी नालंदा की खुदाई ये 2 पार्ट में हुआ। एक पार्ट वो चैत्य है, मंदिर जहां लोग पूजा करते थे। जो मंदिर 2 तरह का होता था, एक स्तूप जैसा जो अंदर से सॉलिड होता था, जो आप दूर में देख रहे हैं, और दूसरा ये कमरानुमा जो चैत्य कहलाता था। तो वो हाँ, जिसमें ग्रिल लगा गया, अभी लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए। एक्चुअली ये बौद्ध मंदिर था, वो स्तूप अंदर से सॉलिड होता था। उसी तरह से वो नालंदा का सबसे मेन स्तूपा शारिपुत्र का स्तूप है। जी, किताबों में, अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं। लाइब्रेरी वही था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मेन टेम्पल है यहाँ का। लाइब्रेरी का थोड़ा सा पार्ट मिला है जो हम दिखाएंगे आपको। लाइब्रेरी ऐसे मेनली खत्म हो गया पूरा। तो वो स्तूप है। ये लाइन विहार है, जहां लोग रहते पढ़ते खाते पीते थे। जैसा आपने एक छोटा सा बिहार, छोटा सा हॉस्टल देखा, अभी हम पूरा एक हॉस्टल को घूमेंगे। बिहार मीन्स रेसिडेंशियल कंपार्टमेंट, जहां लोग रहते पढ़ते खाते पीते थे। तो यही हॉस्टल है सर। अभी यहाँ देखिए डिपार्टमेंट लिखा है नंबर 1, मोनाशी नंबर 1। नंबर 1 इसलिए लिखा कि इसके अंदर जितनी सिस्टम होती थी अभी भी संजोग से बचा हुआ है, इसलिए हम सारे ग्रुप पहले इसी को घूमते हैं। इसी का सेम रिपीटेशन इधर 11 है, लेकिन इधर में कहीं कुछ टूट गया है। इसके अंदर सारा सिस्टम बचा हुआ है जो हम लोग देखेंगे। ये चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म थे, जहां बैठ के लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। तो ये योगासन करने की जगह है। एकरे में हो महेंद्र कहाँ है कोठिया का नाम। ओ, सबसे गंदा गेस्ट। तो आप लोगों का पेमेंट कौन करेगा? हम तो आगे लिया है, अब जो है ओटिया। तो हर हॉस्टल की एंट्रेंस पे सर दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। जी, इधर भी और इधर भी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। और यहाँ लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी के लिए। ये काला काला दाग ओरिजिनल नालंदा के जलने की दाग हैं सर, जो 6 महीना तक नालंदा की ज्वाला में तपती रही। टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। ये सब पिघला हुआ ईंट है। ये ऊंचा नीचा जमीन को मेकअप करने के लिए अभी डिपार्टमेंट इसको लगाया है। अब हम एक छात्रावास के अंदर आ गए। हर छात्रावास में 108 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। सर, ये दोनों स्नानागार है। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। इनका नाली देखिए, उधर से ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले का है। उधर से ढाल बना हुआ है। ये ओरिजिनल दीवार है, ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है। जी हाँ, पहले वाला कितना अच्छा और स्मूथ है, देखिए। ये सब पहले का ही है। ये सब, हाँ, ये सब लिविंग रूम है। एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट होता था। हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने की जगह है। ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने की जगह है। तो आप ही बताइए एक आदमी के लिए एनफ है कि नहीं? सब में छत था लकड़ी का, वो जल गया है।
वो छत के पास से वेंटिलेशन सिस्टम था हवा प्रकाश के वो लिए। जो ईंटा लगा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। और दीवार की मोटाई होने की वजह से सर आप भी अभी भी फीलिंग करते हैं नेचुरल एयर कंडीशन जैसा। वो सब वेंटिलेशन सिस्टम था हवा प्रकाश के लिए, और उसके ऊपर छत था। छत का सपोर्ट लकड़ी का था। लकड़ियां जल जाने के कारण छतें गिर गई है। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिए सर, इधर से ढाल बना हुआ है। सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले का है। नीचे वाला जी हाँ, ये इधर से पूरा ढाल बना हुआ है। ऊपर से ढाल है नीचे की ओर के। जी हाँ, जी हाँ। सब श्रीलंका का लोग हैं। यहाँ देखिए, यह एक स्पेशल गुफा है जिसके अंदर बैठ के लोग ध्यान साधना योग करते थे। ये अलग है, वो सबसे अलग है। जी, हर ब्लॉक में एक गुफा होती थी जहां वो मेडिटेशन करने आते थे। दे वेयर कमिंग हियर एज ए रोटेशन सिस्टम टू टेक मेडिटेशन। की ऊंचाई इतनी है, लंबाई वहां तक है जिसमें एक बार में एक आदमी खूब आराम से बैठ करके ध्यान कर इसके सके। अंदर जी हाँ, एज ए रोटेशन सिस्टम 1 by 1 ऐसा भी कहा जाता है। ये कमरा हुआ इंसान